नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं पटना के मुख्यमंत्री आवास के बगल में। यहाँ एक संवाद भवन है। संवाद भवन में आज 43 बसों को लॉन्चिंग किया जा रहा है, जो बिहार के अलग अलग कोनों में ये सभी बसें चलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा ये 43 बसों का परिचालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी बस सज धज के अपने आप में तैयार है। ये पूरी 43 बसें 6 डिवीज़न के लिए दिया गया है। इन 6 डिवीज़न में दरभंगा, पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर 6 डिवीज़न में ये 43 बसें चलेगी। इन 43 बसों में सभी बसों में अलग अलग सुविधाएं और सभी बसों में एक समान व्यवस्थाएं हैं, जो आज हरी झंडी दिखाकर इन सभी बसों को रवाना करेंगे। ऐसे में बसों का जो परिचालन हो रहा है, इसमें सभी बसें में कंफर्टेबल सीट से लेकर तमाम तरह की सुविधाएँ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस बस में कितना स्पेसियस है। आप एक सीट से लेकर दूसरे सीट के बीच में काफ़ी जगह है। आप ट्रॉली लेकर भी आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक तो ये सुविधाएं हैं। इसके अलावा इसमें सीसीटीवी कैमरा से पूरी तरह से बस लैस है। सीसीटीवी कैमरा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अगर होगी बस के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जो कंट्रोल, इसका कंट्रोल विश्वेश्वरैया भवन कंट्रोल रूम तक है। इस बस में पैनिक बटन की सुविधा है। अगर कोई महिला सफ़र कर रही है, उसको कहीं कोई दिक्कत है, तो इस पैनिक बटन दबा करके बता सकती है। ये है पैनिक बटन। हर सीट के ऊपर में एक पैनिक बटन दिया हुआ है। मेडिकल किट की सुविधाएं मौजूद है। अगर यात्री सफ़र कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, तो इस मेडिकल किट में सामान्य तरह की जो दवाएँ हैं, या बुखार या जो भी एक छोटी सी बीमारी है, उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर सुविधाएँ हैं। माइकिंग अनाउंस का सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, ड्राइवर साहब के ठीक बगल में, आप हाथ में लीजिए उनको, ये ड्राइवर साहब के ठीक बगल में देखिए माइकिंग सिस्टम है। इससे ड्राइवर साहब बोल देंगे, अगर आप पटना से गया की ओर जा रहे हैं तो बीच में जहानाबाद आ रहा है, तो खुद ही बता देंगे कि जहानाबाद गाड़ी आ रही है, जिनको उतरना है उतर जाए। तो इससे एक सुविधा हो गया कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा खलासी की इसमें कोई अलग से जगह नहीं है, या खलासी रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस ऑटोमेटिक और ये जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं, इससे एक आदमी की भी बचत हुई और इस माइकिंग सिस्टम से समय की भी बचत हो रही है। ये सीसीटीवी कैमरा है, जहां ड्राइवर साहब के ठीक बगल में इसका पूरी तरह से कंट्रोल है। सब कुछ इनको दिखते रहेगा कि बस के पीछे की गतिविधि क्या हो रही है, बस में कौन क्या कर रहा है। अगर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि भी होती है, तो ड्राइवर साहब को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है, इसमें पेन ड्राइव के साथ साथ आप गाना, जो एफएम की सुविधा है, वो भी इसमें चलेगी। तो आपको मनोरंजन के साथ साथ बसों की सफ़र होगी। आगे में आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले बोर्ड लगा है, जिसमें वो बता देगा कि ये बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ तक इसका गंतव्य स्थल है, ये बता देगा। माइकिंग अनाउंस सिस्टम के बाद आपको म्यूजिक सिस्टम है। चार्जिंग मोबाइल का सभी सीटों पर व्यवस्था है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार आप सफ़र करते हैं बसों में, तो आप देखते हैं कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, तो आपको कहीं जाना है, किसी से फ़ोन पे बात करना है, आप देखिए इस सीट के बगल में आप देखिए नीचे में ये बटन की सुविधा दिया हुआ है। ये है चार्जिंग सिस्टम। आपसे मोबाइल आप आराम से चार्ज कर सकते हैं और आसानी से अपने सफ़र को तय कर सकते हैं। जो लगेज आप रखना चाह रहे हैं, तो पीछे जो पहले की बसें थी, उसमें लगेज रखने की बहुत कम व्यवस्था होती थी और मतलब स्पेसियस कम होता था। लेकिन इसमें आप देखिए कि बड़ा से बड़ा ट्रॉली बैग भी जो होगा आसानी से आपका अट जाएगा, जो मीडियम क्लास का होगा। सबसे जो बड़ा होगा वो नीचे में आप रख सकते हैं। जो मीडियम क्लास का ट्रॉली बैग होगा, आप आसानी से उसमें रख सकते हैं। तो लगेज की बसें में बेहतर सुविधाएं इस बार की गई है। स्पेस तो आपको बता ही चुके हैं। रूफटॉप एयर, ये एक बहुत अच्छी योजना है कि अगर मान लीजिए बस का आपको मॉइस्चराइज़र बढ़ गया या फिर गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो ये बीच में एक है, ये रूफटॉप है। इसको ओपन हम करेंगे। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो तुरंत ऊपर की ओर खुल जाएगा। यहाँ से ये पूरा ऊपर की ओर खुलेगा और अंदर की हवा को बाहर कर देगा और बाहर की फ्रेश हवा को अंदर ले लेगा। ये इस तरह के 2 जगह बनाया है, एक बीच में बनाया, एक यहाँ पर ड्राइवर साहब के ठीक ऊपर में लगा हुआ है। इसके बाद अलार्मिंग बटन, जो गाड़ी में किसी तरह की कोई अगर खराबी आती है, कोई नुकसान होता है, तो ये अलार्मिंग बटन है, यहाँ से पता चल जाएगा। आरामदायक सीट है। साथ साथ बिहार सरकार ने यह भी तय किया है कि आने वाले मार्च तक 1000 बसों की लॉन्चिंग की जाएगी। इस 1000 बसों से बिहार के सभी कोनों में बसों का परिचालन किया जाएगा। तो आप ये जो 6 डिवीज़न आज कवर हो रहे हैं,
तो आने वाले मार्च तक, यानी चुनाव से ठीक पहले 2025 में लोग विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में सरकार चुनावी मौसम को देखते हुए तमाम तरह की योजनाएं अपने अपने तरीके से लॉन्च करती है। लेकिन बिहार सरकार सतत रूप से लगातार काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री को काम को लेकर, बिहार में विकास को लेकर के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसका मुख्य रूप से यही कारण है कि हमेशा योजनाएं सभी के लिए वो बनाते रहते हैं। तो मार्च तक अगर 1000 बसें आएगी तो आप मान के चलिए कि बिहार के सभी जिलों में कोई ऐसा कस्बा नहीं रहेगा जो बाकी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बसें ग्रामीण इलाकों को टच कर रही है। इसीलिए आज ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी इस बसों को परिचालन के साथ साथ वहाँ भी व्यवस्थाएं की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनको भी दायित्व दिया गया है कि गाँव में कैसे इस बसों का परिचालन ठीक ढंग से कराया जाए। जहाँ मतलब जिला मुख्यालय से लेकर गाँव तक को जोड़ना एक ये सबसे बड़ी और बेहतरीन योजना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बस को शादी विवाह के मौके पर सभी लोग अपना बस को बुकिंग करते हैं तो बस को बुकिंग में बहुत सारी परेशानी आती है, खासकर प्राइवेट गाड़ी से उसमें ज़्यादा किराया लगता है। लेकिन इसमें सुविधा दी गई है कि अगर आप बसों की बुकिंग आप अपने शादी विवाह के लिए करते हैं, बेटा की बेटी की अगर किसी की शादी है, अगर उसके लिए बसों की बुकिंग करते हैं तो इसमें 3 तरह की योजना है। पहला 43 सीट का जो 2x2 है वो आपको एक दिन के लिए 17,500 रुपये में बुक हो गया, बहुत ही कम रुपया है ये अगर आप प्राइवेट से तुलना करेंगे तो। 32 सीट का 11,100 रुपया है। 53 सीट जो 2x3 है वो उसका 15,300 है। और AC जो बस है 44 सीट का वो 20,000 रुपया में है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्चिंग कर दिया गया है। सभी लोग बस को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाई जा चुकी है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये काफ़ी बेहतरीन योजना है। तो धन्यवाद, आप इस योजना से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। बिहार के आम लोग बहुत बहुत बधाई आपको आज के इस मौके पर।